ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को हवन, पूजन और सत्याग्रह के बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया। सत्याग्रह में विशेष रूप से उज्जैन के महाराज अवधेशपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने संपूर्ण स्थल का भ्रमण करने के साथ ही पूजन में हिस्सा लिया। बसंत पंचमी करीब होने से इस बार बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सम्मिलित हुए। भोज उत्सव समिति के महाप्रबंधक हेमंत दौराया ने बसंत पंचमी के आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में भोजशाला पधारने का आह्वान किया है। समिति के महाप्रबंधक हेमंत दौराया ने बताया है कि बसंत पंचमी आयोजन को लेकर 15 को हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होगा। 17 को पीजी कॉलेज ग्राउंड से वाहन रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। इसके माध्यम से हिंदू समाज को अखंड पूजा के लिए प्रेरित किया जाएगा। 18 को धारेश्वर से बाल मनोहर यात्रा निकलेगी, इसमें बच्चे सभी को प्रेरित करेंगे। 21 को मात्र शक्ति कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन से भोजशाला पहुंचे अवधेश दास महाराज ने ये कहा है कि भोजशाला माँ वाग्देवी का मंदिर सरस्वती का मंदिर है। प्राचीन काल में ये हमारी संस्कृत पाठशाला थी, जो विश्व को ज्ञान और आध्यात्म का और साथ ही संस्कारों का संदेश देती थी। ये हमारी है और हिंदू समाज को इससे संघर्षों से प्राप्त करना होगा। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। मैं युवा पीढ़ी को और समस्त हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि भोजशाला माँ वाग्देवी का मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर और प्राचीन काल में हमारी ये संस्कृत पाठशाला, या तो कहिए कि संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहाँ से पूरे देश को, पूरे विश्व को ज्ञान का, अध्यात्म का और संस्कारों का संदेश दिया जाता था, ये हमारी है। हमारे हिंदू समाज को संघर्ष पूर्वक इसको प्राप्त करना पड़ रहा है। हमारे ही मान बिंदुओं के लिए हमको सत्याग्रह करने पड़ रहे हैं। यह है तो दुर्भाग्यपूर्ण, विडंबनापूर्ण, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार अयोध्या में हमने अपना अधिकार प्राप्त किया है, ठीक इसी प्रकार से इस मध्य प्रदेश की अयोध्या, इस भोजशाला पर भी शीघ्रातिशीघ्र हमारा अधिकार होगा। और इसके लिए समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर के, जातिवाद को मिटा करके, ऊंच नीच भेदभाव को सबको भुला करके, इतिहास से प्रेरणा लेते हुए हम अपने से स्थान को प्राप्त करें, अपने गौरव को प्राप्त करें। ये सनातन चेतना का स्थान इसी प्रकार से भविष्य में हमारी सनातन चेतना का स्थान बना रहे, पुनः हम अपने गौरव को प्राप्त करें। इस प्रकार का हम संदेश देना चाहेंगे। और मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ भोजशाला उत्सव समिति लगी है, हमारे गोपाल जी शर्मा हैं, अन्य आज जितने सारे लोगों से मेरा परिचय हुआ, हालांकि मैं पूर्व में भी आ चुका हूँ, किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, जिस लगन के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ, जल्दी ही इनके सपने पूरे होंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और निश्चित रूप से इनके भी सपनों में जान है। मैं आप पूरी बात कह देना चाहूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हिंदू समाज अपने हौसले बनाए रहे। अब एक अच्छा समय है, एक माहौल है। केंद्र में भी सरकार है भाजपा की और प्रदेश में भी सरकार है। आने वाली बसंत पंचमी पर हिंदू समाज सामूहिक रूप से यहाँ माँ सरस्वती की, वाग्देवी की आराधना करे, पूजा करे। इस प्रकार का एक आदेश प्रदेश सरकार को जरूर निकालना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी को इस आशय का एक पत्र भी लिखने का विचार बना रहा हूँ। आज ये संकल्प मेरे अंदर आया है। तो हमारा पूरा हिंदू समाज उस दिन यहाँ माता जी की पूजा करे, और वो दिन जल्दी से आने वाला है जब हम अपने इस अधिकार को प्राप्त करेंगे। पूजा तो है हमको, पर अखंड पूजा का जो संकल्प है, अखंड पूजा का संकल्प, हाँ, वो संकल्प करना पड़ेगा। पूजा खंडित करना पड़ रहा है हमको, ये हमारी सरकार केंद्र में है। हाँ, फिर क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो दिन लद गए, वो दिन चले गए जब हमने किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब हर प्रकार से एक अनुकूल वातावरण है। तो इस अनुकूल वातावरण में भी अगर हिंदुओं को ये सुविधा नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो निश्चित रूप से हिंदुओं को अब संघर्ष नहीं करना चाहिए। कोर्ट यानी हाई कोर्ट का आदेश जल्दी से जल्दी, वहाँ जो भी हमारे यहाँ साक्ष्य मिले हैं हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में, वो साक्ष्य प्रमाण दे रहे हैं कि माँ वाग्देवी का मंदिर था। ये पत्थर जो है हमारे यहाँ के चीख करके इस बात को कह रहे हैं, हमारे इतिहास की याद दिला रहे हैं। तो अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि हमको न मिले, ये निश्चित रूप से हिंदुओं को मिलेगा। क्या राज्य और केंद्र सरकारें लगता है कि तुष्टिकरण कर रही है?
मुझे ऐसा नहीं लगता और करना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अब तुष्टीकरण की जैसी स्थिति कोई है नहीं, क्योंकि हिंदू अब संगठित है, जागृत है और तुष्टीकरण की मैं आवश्यकता नहीं समझता अब। और भाजपा सरकार मुझे लगता है तुष्टीकरण वाली सरकार है भी नहीं, तो उसको ये इसमें उस दिन पूजा करा करके बसंत पंचमी के दिन ये प्रमाणित कर देना चाहिए कि भाजपा सरकार तुष्टीकरण की सरकार नहीं है। जी, मैं डॉक्टर अवधेश पुरी और क्रांतिकारी संत के नाम से लोग मुझे जानते हैं और स्वस्तिक पीठाधीश्वर के नाम से, क्योंकि स्वस्तिक पर मैंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं और स्वस्तिक पर भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और आज मैंने लोगों से कहा भी यहाँ अपने सब लोगों से कि आप यहाँ माँ सरस्वती की जब आराधना करते हैं तो जिस प्रकार पीले फूल से स्वस्तिक बनाते हैं उसी प्रकार से आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें, फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। तो जो नेगेटिविटी आ रही है, जो विघ्न आ रही हैं हमारे यहाँ इस हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। इसके अलावा सत्याग्रह में उज्जैन की रहने वाली डॉक्टर विद्याश्री पुरी ने भी हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा स्थान देखो कि वहां पर हम एक अखंड ज्योत जला सके। आज हमने आते ही देखा कि बाहर एक जगह अखंड ज्योत जली है, वो अखंड ज्योत को इस बार अंदर ही लानी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज यहाँ की भोजशाला में आए, मुझे बहुत ही आनंद आया। और बस थोड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा सनातन समाज है वो कहीं ना कहीं डर जाता है। उनको डरना नहीं चाहिए। एक डिग होकर के जिस तरह से अभी आने वाली बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रि में आ रही, उस दिन से एक अखंड दिया तो हमको यहाँ पे लगा ही लेना चाहिए। यहाँ के जितने भी मेरे समाज के बंधु हैं, मेरे अपने RSS के हैं और जितने भी बजरंग दल के जितने भी भाई लोग हैं, बस उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि कहीं भी इतने बड़े प्रीमाइसिस में एक ऐसा स्थान देखो कि वहाँ पर एक हम अखंड ज्योत लगा सके। आज हमने देखा आते से कि बाहर एक जगह अखंड ज्योत जली, नहीं, वो अखंड ज्योत को इस बार अंदर ही लानी है। कैसे भी करके आप यहाँ पर स्थान बनाएं। मेरा बस एक यही निवेदन है। यहाँ पे 24 घंटे अगर वो अखंड ज्योत जलती रहेगी तो यहाँ की जो नेगेटिविटी है ये सब चली जाएगी और माँ शीघ्रते शीघ्र आएगी। देखिए, माँ को भी आने के लिए पहले राक्षसों का संहार करना पड़ा। तो ऐसे ही जो लोगों की बुद्धि यहाँ पर जो गलत बन गई है उसको बस संहार करके माँ यहाँ पर प्रवेश करें और बच्चे लोग प्रति गुरुवार को आकर के यहाँ पर अपना पूजा पाठ करें और देखिए उनकी भी बुद्धि विकसित होगी और आने वाले समय में यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी। आपने कहा कि यहाँ दिया लगना चाहिए, हाँ। तो क्योंकि केंद्र सरकार को ऐसा आदेश देना चाहिए क्योंकि यहाँ नमाज भी होती है। नहीं तो वो क्या कहेंगे? नहीं, केंद्र सरकार से मेरा यही निवेदन है कि क्या आपको हमारी सनातन संस्कृति को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए ये सब कार्य करना चाहिए, उनको करवाएं। नहीं तो कुछ नहीं, एक इनके निमित्त की इतना बड़ा प्रीमाइसिस है, कहीं एक जगह तो आप दिया लगा सकते हैं ना 24 घंटे के लिए। ठीक है, नाम जी, डॉक्टर विद्याश्री पुरी, उज्जैन। इसके अलावा समिति के गोपाल शर्मा ने कहा है कि भोजशाला में किए गए सर्वे में 1800 से अधिक खंडित अवशेष और लगभग 170 अखंड प्रतिमाएं मिली हैं। इनमें देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूप, माँ वाग्देवी के शिखर और कलश, 7 फन वाले वासुकी नाग प्रतिमा और ब्रह्मा विष्णु महेश के विग्रह शामिल हैं। इन सभी विग्रहों की जानकारी सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। वर्षों से संघर्षों और लाखों हिंदू जनों के बलिदान के पश्चात हिंदू समाज के सहयोग से भोजशाला का सर्वे कार्य पूर्ण हुआ है। निश्चित रूप से हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार प्राप्त होने पर भोजशाला में माँ वाग्देवी की मूर्ति पुनः विराजित होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।